आज की इस वीडियो में हम इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि इमेज के हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, कि इमेज हमारे पास किस तरह बनता है, कितने डिस्टेंस पे बनेगा और इसका एटीट्यूड क्या होगा, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर हमारे पास है मैग्नीफिकेशन। इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें हमारे पास पहले नंबर पर मैग्नीफिकेशन है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो इमेज बनता है ये कितना इनलार्ज इमेज बनता है। ठीक है, अगर इमेज का साइज़ ज़्यादा हो तो इसका मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा, अगर इमेज का साइज़ कम हो तो मैग्नीफिकेशन जो है वो कम होगा। और हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए मैग्नीफिकेशन जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास असल में ये साइज़ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके रेशो के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, साइज़ ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। जब हम ये रेशो फाइंड करें तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आएंगी कि जो इमेज बनता है तो ये इमेज जो है इसका साइज़ कितना जो है ये इनलार्ज होगा। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है तो उतना ही साइज़ इमेज का भी होगा, तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास फिर 1 के बराबर होगा। अगर दोनों का ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ अगर ये दोनों सेम हो तो मैग्नीफिकेशन जो है ये 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है और इमेज का जो साइज़ है ये सेम आएगा। ठीक है, ये सेम होगा। और अब इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो इमेज बनता है, इमेज जो है वो ज़्यादा साइज़ का होगा। ठीक है, लार्ज साइज़ का इमेज जो है ये बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इफ m इज़ ग्रेटर देन 1 तो इसका मतलब ये होगा कि इमेज इज़ enlarged। ठीक है, और अगर f m इज़ लेस देन 1 तो इसका मतलब ये है कि इमेज इज़ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, या तो मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर हो सकता है, या 1 से ग्रेटर हो सकता है, या 1 से लेस हो सकता है। ठीक है, तो जितना मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये होगा कि उतना ही लार्ज साइज़ का जो इमेज है वो बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला करेक्टरिस्टिक है मैग्नीफिकेशन। दूसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है एटीट्यूड। एटीट्यूड ये सेकंड करेक्टरिस्टिक है इमेज का। एटीट्यूड हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये हमारे पास एरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज। अगर इमेज एरेक्ट हो तो इसका मतलब ये है कि इसका एटीट्यूड क्या है, ये एरेक्ट है। अगर इमेज इन्वर्टेड हो तो इसका मतलब ये है कि इसका एटीट्यूड जो है ये इन्वर्टेड है। ठीक है, तो एटीट्यूड में हमारे पास क्या क्या आते हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन आते हैं? एरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज की इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन करे कि इस इमेज का एटीट्यूड क्या है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके एरेक्ट और इन्वर्टेड के बारे में बताना होगा। ठीक है, तो एरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज जो है ये किस तरह आता है, रे डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा कि ये अगर एक मिरर हो, ठीक है, ये एक मिरर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोल है,
ये फोकस पॉइंट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे पास रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये पास होता है फोकस पॉइंट से, सेकंड रे पोल से पास होता है, सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इमेज बनता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट बनता है उसका ये इमेज बनता है, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ द इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस इमेज का जो एटीट्यूड है ये क्या है, ये इन्वर्टेड है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इमेज का जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड है। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका एटीट्यूड क्या है, इसका एटीट्यूड है इन्वर्टेड, ठीक है। अब इस तरह मैं एक और एग्जांपल, अब एरेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एरेक्ट किस तरह होता है। अगर ये अगर एक कनकेव मिरर हो, ये फोल है, ये फोकस पॉइंट और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे हो, ठीक है, इस इतने डिस्टेंस पे, तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये फोकस पॉइंट से पास होता है, ठीक है, और सेकंड रे पोल से पास होता है, सेम एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए रे डायग्राम, ये रेज जो है ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है इमेज। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है तो इस इमेज का जो डायरेक्शन है ये ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में है, ठीक है। जिस तरह ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में ये इमेज भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एरेक्ट इमेज। तीसरी नंबर पे हमारे पास है इमेज लोकेशन। इमेज लोकेशन क्या होता है। इमेज लोकेशन ये हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मिरर से इमेज जो है ये जितने डिस्टेंस पे हो इसको हम कहते हैं इमेज लोकेशन, ठीक है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये होगा कि इमेज का लोकेशन है ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है, कि इमेज जो है ये ज़्यादा डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ठीक है। अगर कम डिस्टेंस हो तो इसका मतलब ये है कि इमेज का लोकेशन जो है ये कम डिस्टेंस पे है। 4 नंबर पे है हमारे पास टाइप ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये काफ़ी स्टूडेंट को इसमें मसला होता है कि टाइप्स ऑफ इमेज, इसमें रियल और वर्चुअल का क्या मतलब होता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। 4 नंबर पे है हमारे पास टाइप ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेजेस में हमारे पास क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज में हमारे पास आते हैं रियल इमेज, या सेकंड नंबर पे हमारे पास है वर्चुअल इमेज। टाइप ऑफ इमेज में ये दो बातें होंगी, ठीक है, या तो इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, ठीक है। रियल इमेज कब होगा, रियल इमेज अगर रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट करें, ठीक है। एप रेज इंटरसेक्ट each other एक्चुअली, ठीक है। अगर रेज एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट करे तो जो इमेज हमारे पास बनता है हमारे पास रियल इमेज होगा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है, एप रेज डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जो इमेज हमारे पास इसके रिजल्ट में बनता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हमारे पास जो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये आफ्टर रिफ्लेक्शन होंगे, ठीक है।
और ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन होंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा रे डायग्राम से, ठीक है। अगर ये एक मिरर हो, ये कनकेव मिरर है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस पॉइंट और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जांपल अगर ये फोकस पॉइंट हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ये अगर पोल हो, यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट हो, ये अगर एक ऑब्जेक्ट हो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट रे ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस पॉइंट से पास होता है, ठीक है, फर्स्ट रे है। और सेकंड रे जो है ये पोल से पास होता है, ठीक है, और ये सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है, यहाँ पे ये रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये इमेज बनता है, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनता है और ये इमेज जो है हमारे पास ये है हाइट ऑफ द इमेज। ये जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसके रिजल्ट में जो इमेज बन गया तो इसको हम कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। अब वर्चुअल इमेज को एक्सप्लेन करते हैं। वर्चुअल इमेज, अगर ये एक मिरर हो, ठीक है, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस हो, ये पोल, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये पास होता है फोकस पॉइंट से, सेकंड रे पोल से पास होता है और सेम एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो ये रेज जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये एक्चुअली जो है ये तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन अगर इसको हम एक्सटेंड करें, ठीक है, इस तरह अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये एक सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है, ठीक है, ये रेज एक्चुअली यहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं करते एक्चुअली। तो ये रेज जो है यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो असल में अगर इसको हम एक्सटेंड करें इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये रेज जो है ये यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड करें, अगर हम इसको कंसिडर करें कि ये अगर यहाँ से आई हो, ठीक है, ये रेज, तो यहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं ये रेज। तो यहाँ पे अब इमेज बनता है, ये ऑब्जेक्ट है हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट और यहाँ पे है हाइट ऑफ दी इमेज। तो यहाँ पे ये जो इमेज बन गया तो ये हमारे पास ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अगर हम इस इमेज की जगह इस इमेज की पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रखते हैं तो हमारे पास ये इमेज नहीं होगा, ठीक है। ये इमेज जो है एक्चुअली ये यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, लेकिन ये रे डायग्राम से हमारे पास ये आता है, ठीक है। ये असल में ये मौजूद नहीं होता। अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रखते हैं तो हमें स्क्रीन पे ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हम इमेज की पोजीशन पे अगर हम किसी स्क्रीन को रख दें तो हमें वो इमेज जो है ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और रियल इमेज जो है ये वो इमेज होता है अगर इमेज की पोजीशन पे अगर हम स्क्रीन रखते हैं, यहाँ पे अभी ये इमेज है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्क्रीन रखते हैं तो ये रियल इमेज है तो ये हमें नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है। तो हमारे पास ये टाइप्स ऑफ इमेज में हमारे पास आती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो ये है हमारे पास इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स।